अस्सलाम वालेकुम या औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे गड़ी विद्या के बारे में। ऐसा जादू जिसके लिए लोग पुतला बनाते हैं, चाहे वो पत्थर का बनाएं, चाहे वो मोम का बनाएं, चाहे वो मिट्टी का बनाएं, चाहे वो लकड़ी का बनाएं या कपड़े का बनाएं या दाल माश का जो आटा होता है उससे भी बनाते हैं, जिसे माँ की दाल बोलते हैं। तो इस तरह के जादू करते हैं लोग, अक्सर करके पुतला बनाते हैं। फिर उन पे वो लोग सहर व जादू वाले जो हैं वो मंत्र पढ़ते हैं। अब जो मंत्र पढ़ते हैं तो वो शयातीन की भेंट भी देते हैं, यानी बकरा या मुर्गा या कोई भी चीज़ देते हैं। फिर वो शयातीन जो होते हैं उनके हुक्म की तामील करते हैं और वो शयातीन लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतों में मुब्तला कर देते हैं। जिस तरह का जादू वो जादूगर करते हैं, मिसाल सुइयाँ या कांटे या कील उस पुतले के मुख्तलिफ़ मकामात पे लगाते हैं, जिससे उस उज़्वे की इमराज़ उसको लाहक हो जाती हैं। फिर वो बंदा डॉक्टरों के पास जाता है, डॉक्टर सही डायग्नोस नहीं कर पाते क्योंकि जादू होता है। सही डायग्नोस सही तरीके से बीमारी को वो जांच ही नहीं सकते और तकलीफ़ शिद्दत उसकी बढ़ती ही जाती है। फिर उसको डॉक्टर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसकी सर्जरियां तक कर देते हैं और ऐसे लोग फिर मफलूज हो जाते हैं या हलाक हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। अब ये एक बहुत ही सख्त जादू है, सख्त जादू है। लेकिन उन लोगों की क्या बात करें, क्योंकि वो तो शयातीन के ज़ेरे ताबे आ चुके होते हैं, नफ्स के ग़ुलाम हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पे लोगों से इंतकाम लेना, गुस्सा करना, ये उनमें आ जाता है, क्योंकि वो तरीक़त में तो नहीं है, वो तो दूसरे रास्ते पे चले गए हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि इस्तग़फ़ार करें और अगर वो किसी भी धर्म में हैं तो अपने धर्म के सही तरीके पे आएं, क्योंकि कोई भी धर्म आपको इस चीज़ का सबक नहीं देता, कोई भी मज़हब आपको इस चीज़ का सबक नहीं देता, कोई भी रिलीजन आपको इस चीज़ का सबक नहीं देता।
कोई भी मज़हब आपको इस चीज़ का सबक नहीं देता कि आप लोगों को तकलीफ़ दें, बल्कि मज़ाहिब आलम जितने भी हैं, जितने भी वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, उसमें प्रॉफिट्स ने इंसानों की तकालीफ़ को ख़त्म करने के रास्ते बताए हैं। भाईचारा, अख़ुवत और एक साथ मिलजुल कर रहना अखलाकियात का दर्स दिया गया है। तो कोशिश करें उस चीज़ से हट जाएं। अच्छा, अब इसको कैसे तोड़ा जाए, किस तरह से किया जाए? तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात हैं, जादू है, सहर है, तो उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ात हैं। हर मज़हब में कुछ ना कुछ अल्लाह के नाम होंगे जिसके पढ़ने से वो निकल आता है, हर मज़हब में होगा। इसी तरह हमारे मज़हब में, इस्लाम में भी इसके बारे में इलाजात हैं। अच्छा, मैं एक और पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। उन मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश है जो कि नूरी ऐमाल करते हैं और ख़ास तौर पे पैसों की लालच में आके लोगों को के बोते या बुत या मुजस्मा या पुतला बना के या गुड़िया या कोई आइडल बना के उस पे जब वो सुइयाँ चुभोते हैं तो उसके ऊपर आयात कहरिया पढ़ते हैं या अस्माए कहरिया पढ़ते हैं। तो ऐसा हरगिज़ न करें, ये इस्लाम में नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप नफ्स की ग़ुलामी कर रहे हैं, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इससे लोगों की तकालीफ़ होंगी, लोगों को जितनी अज़ाब होगी, आपकी भी दुनिया और आख़िरत ख़राब हो जाएगी। तो इससे इज्तनाब करें, दरगुज़र करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और इन रास्तों को छोड़ दें और हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहें। और अगर किसी से गलती हो जाती है, आपके साथ वो तलख़ कलामी करता है, तो भी आप उसे माफ़ कर दिया करें दिल से, क्योंकि ये तरीक़ा इस्लाम में, फ़ुक़रा में, सूफ़िया में नहीं है। अब मैं आता हूँ इस इल्म के काट कैसे की जाए। इसके बहुत सारे तरीक़े हैं। हमारे मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक जो है, इसको तोड़ा जाता है मुश्तरी के साथ में। इसको तोड़ा जाता है जुमेरात के दिन को, इतवार के दिन को, जुमेरात के दिन को, और मुश्तरी की सात को हम अख्तियार करेंगे, या असेंडेंट जो होगा वो मुश्तरी से मंसूब होगा। अब उसको हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके लिए जिसने भी अमल या वुदू किया है उसको आप एक नक्श बना के देंगे या वुदू का, और साथ में मरीज़ जो आपके पास आया है उस मरीज़ का हरफ लिखेंगे और उस हरफ को उसका जो हरफ है वो कैसे निकालेंगे? वो नाम वालदा लिखेंगे, 28 पे तकसीम करेंगे और 28 पे तकसीम करने के बाद उसको जो है, उस हरफ को बामौकिल पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे और नक्श जो होगा एक बना के मरीज़ को देंगे ताकि वो अपने पास रखे।
इस अमल के करने से आपको उस जादू के बारे में दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, और फिर उन चीज़ों को आप खुद ही वहाँ से निकालेंगे। और जैसे ही आप उनको निकालेंगे तो उनसे क्या होगा कि वो जादू की चीज़ें तो आपको बरामद हो गई, लेकिन अब उसको ज़ाया जो करना है, तलफ़ करना है, तो फिर उसके ऊपर सूरह फातिहा, दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और चारों कुल और स्पेशली मऊज़तीन, इन सब को पढ़ेंगे और तकरार करेंगे। और जब इसको पढ़ेंगे फिर दरूद शरीफ उस पे जब हम दम करेंगे तो वो उसके ऊपर जो सर हो वो बातिल हो जाएगा। उसकी जो चुभी हुई सुइयाँ हैं, जो कांटे हैं, वो आप पढ़ते जाएंगे और उस हर एक कील, कांटे या सुई पे दम करते जाएंगे और फिर उनको रखते जाएंगे। जब तमाम चीज़ें अलग से हो जाएं तो फिर दूध ले आएंगे और दूध में उन सब चीज़ों को डाल के दरिया में बहा देंगे। और फिर उसके बाद मरीज़ को फ़राहत होगी, तमाम तकालीफ़ उससे चली जाएंगी, और जो ज़ाहिरन बीमारी है उसकी दवाई लेगा तो बिल्कुल उसको शिफा होगी और उसको दवाई उसको फ़ायदा करेगी। तो इसके लिए याबुदू का अमल है। ये अमल भी रात को किया जाता है। इसका एक नक्श बनाएं मरीज़ के नाम का, फिर उनको दे दें, उससे उनको फ़ायदा होता है। और ये जब निकालने का अमल किया जाता है तो उसके लिए पढ़ा जाता है, और पढ़ने का तरीका मैंने पहले ही याबुदू के अमल में बता दिया है। इससे आप गड़ी विद्या को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि इस जगह पे गड़ी विद्या है और आपको नहीं मिल रही है, तो भी आपको जो 7 मुंतखब करनी है, जिसमें निकालनी है, वो मुश्तरी है। मुश्तरी के साथ में बैठ के बामौकिल जैसे आप पढ़ेंगे तो वो निकल आएगी। अगर आपको फिर भी नहीं निकल रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो फिर आप वहाँ पे बैठ के सूरह मुज़म्मिल की वो आयत जो मैंने जादू को ख़त्म करने वाली हैं उनको बामौकिल पढ़ेंगे, और वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए। उसको पढ़ेंगे तो वो गड़ी विद्या निकल आएगी और वो ख़त्म हो जाएगा जादू वहाँ पे, चाहे कितना भी सख्त जादू हो। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोगों से इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।